में ज्ञान खोजा, उसमें जो ये 5 शील है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी उपासक है, उपासिका है, यानी कि महिला है या पुरुष है या बच्चे हैं, जो भी इन 5 शीलों को ग्रहण करते हैं, उन पर चलते हैं, उनके जीवन से दुखों का अंत होता है। दुखों का अंत कैसे होता है? क्योंकि जब व्यक्ति बुराई के रास्ते से हट कर के अच्छाई के रास्ते पे आता है तो कहते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे कि उसकी किस्मत बदल गई। कहते हैं ना, भाई उसकी तो पढ़ाई करने के बाद में वो नौकरी लग गया, उसकी किस्मत बदल गई, उसने ये कर लिया, उसकी किस्मत बदल गई। तो ये बात किस्मत की नहीं होती है, ये बात हमारे कर्मों की होती है। बुद्ध ने कहा है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको उसका परिणाम मिलेगा। अगर जीवन में हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो परिणाम देर सवेर अच्छा ही मिलेगा, और अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो परिणाम अगर तुरंत नहीं मिलेगा तो बाद में मिलेगा। इसीलिए जो महाकारुणिक बुद्ध आज जो हम आपके बीच में स्पेशल आए हैं, वो आने का बस इतना ही मकसद है, जो आज से 2500 वर्ष पहले जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस आने का मकसद सिर्फ यही है कि आपके गांव में जो भी नौजवान हैं या जो भी उपासक हैं वो निरंतर बुद्ध विहार जाते हैं, आगरा में जाते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जो मंगटई गांव में युवा है या पुरुष है वो तो हमारे बुलाने से आगरा आ जाते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं आ पाती हैं क्योंकि उनकी अपनी मजबूरी है, घर की संभाल करनी है, बच्चों की देखरेख करनी है, घर के बहुत सारे काम हैं, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे, इन जिम्मेदारियों के साथ साथ अगर हम जो आज का दिन है ऐसे महत्वपूर्ण दिनों के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि जो ये जीवन मिलता है ये एक ही बार मिलता है। अभी आप इस जीवन में आए हो, अब आगे का पता नहीं है कि आपको कौन सा जीवन मिलना है। जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय होता है इंसान के पास, उसी जीवन में वो कुछ भी कर सकता है और उसी जीवन को वो गवा भी सकता है। आप लोगों के सामने बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन गवाया भी होगा। तो इसीलिए जो आज का दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और जो भी आज के दिन बुद्ध के दर्शन करता है, दर्शन का मतलब बुद्ध को नमन करता है, भिक्षुओं के दर्शन करता है, भिक्षुओं को नमन करता है, उसके जीवन में कल्याण का मार्ग खुलता है। क्योंकि आज के दिन से 3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण जुड़ी हुई है। जैसे आप सभी जानते हैं कि महीने में पूर्णिमा भी आती है, अमावस्या भी आती है, अष्टमी भी आती है। लेकिन जो आज की पूर्णिमा है उसे क्या कहेंगे हम? आज क्या है? बुद्ध पूर्णिमा। तो आज की पूर्णिमा को पूर्णिमा ना कह करके क्या कहा जा रहा है? बुद्ध पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि आज जो पूर्णिमा है वो बुद्ध के साथ जुड़ी है। वैशाख माह की पूर्णिमा उसका बुद्ध के साथ जुड़ाव है, इसीलिए इस पूर्णिमा का नाम बुद्ध पूर्णिमा रखा गया। सबसे पहली जो घटना घटी इस पूर्णिमा के दिन, 3 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। जो पहली घटना थी, आप सभी खैर आज राजे महाराजे तो नहीं हैं, लेकिन आज से 2500 वर्ष पहले जो शासन होता था, आज जैसे सरकारों का शासन होता है, उस समय में राजे महाराजाओं का ही शासन होता था। जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, तो जो सिद्धार्थ गौतम थे वो एक राजा के घर में जन्मे थे। वो थे तो एक राजा के बेटे, लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ? जंगल में। आपने कभी सुना है कि किसी राजा के बेटे का जन्म जंगल में हुआ हो? क्योंकि अगर राजा का बेटा है तो जन्म कहाँ होना चाहिए?
महल में होना चाहिए। लेकिन ये पहली अद्भुत घटना है कि उनका जन्म जंगल में हुआ, लुम्बिनी वन में हुआ, प्रकृति की गोद में हुआ। तो इस घटना से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सिद्धार्थ गौतम थे वो कितने करुणामयी थे और कितने ज़्यादा उनके अंदर करुणा थी। इसीलिए उनका जो जन्म है वो प्रकृति की गोद में हुआ। पहली घटना आज से लगभग ईसा पूर्व 583, अगर हम बात करें 2568 वर्ष पीछे चले जाएं, यानी कि बहुत सारी सदियां बीत गई, तो हम कई सदियों पहले की बात कर रहे हैं। तो ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ। फिर उसके बाद में जब वो बड़े हुए, बड़े होने के बाद में राजा का बेटे थे, संघ में भी शामिल हुए, राजकुमार भी थे। जब वो 28 वर्ष के हुए तो एक ऐसी घटना घटी, उस घटना से उनको राजमहल छोड़ना पड़ा। मैं पूरी घटना इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि समय कम है हमारे पास, हमें जाना भी है। जब उन्होंने राजमहल छोड़ा, राजमहल छोड़ने के बाद में उन्होंने राजमहल क्यों छोड़ा, वो इसीलिए छोड़ा कि उस समय मैंने अभी बताया कि राजा महाराजा होते थे, तो शाक्य और कोली संघ थे दोनों, उन दोनों के बीच में पानी को लेकर झगड़ा हो गया। नदी बहती थी दोनों के बीच में, राजाओं के बीच में नदी थी, राज्य के बीच में। एक राज्य कह रहा था कि मैं पानी लूं, दूसरा कह रहा मैं पानी लूं। आज भी झगड़े हो जाते हैं, उस समय में भी झगड़े होते थे क्योंकि इंसान है, झगड़े तो करेगा ही। तो उस समय में भी ऐसा ही होता था, राजे महाराजे थोड़ी थोड़ी बातों पे झगड़ पड़ते थे। तो उस समय जो झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सेनापति ने युद्ध की घोषणा कर दी कि अब तो हम इस युद्ध करके ही इस नदी के पानी को अपने अंडर में ले लेंगे या अपने खेतों में देंगे। फिर उसके बाद में सिद्धार्थ गौतम ने कहा, क्योंकि वो 28 वर्ष के हो चुके थे, विवाह भी उनका हो गया था, एक पुत्र भी था, 7 दिन का ही उनका पुत्र था राहुल। उन्होंने कहा कि मैं भी संघ का सदस्य हूँ, मुझे भी ये अधिकार है, आप कोई भी युद्ध ना करें क्योंकि युद्ध से किसी का भी कल्याण नहीं होगा और युद्ध करने से किसी भी बात का समाधान भी नहीं होगा। तो हे सभापतियों, आप लोग युद्ध करना त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन सिद्धार्थ की बात नहीं मानी गई और युद्ध की घोषणा हो गई। सिद्धार्थ ने कहा कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा। जब उन्होंने ये कहा कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा तो उनको देश निकाला दे दिया, यानी कि उन्हें कहा कि तुम देश निकाला तुम्हें दिया जाएगा। उनको 4 बातें कही गई थी, तुम्हारे परिवार की सारी संपत्ति जब्त करके उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाएगा, तुम्हारे परिवार के सारे खेतों को भी जब्त कर लिया जाएगा, या तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, या तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। क्योंकि उस समय में सजा ऐसी ही होती थी। तो सिद्धार्थ को देश निकाला मिला। देश निकाला यानी कि महल छोड़ने के बाद में, उसके बाद में उन्हें पता चल गया कि अब युद्ध शांत हो गया। जब वो कपिल वस्तु की सीमा से यानी अपने राज्य की सीमा से दूसरे राज्य में चले गए तो किसी ने कहा कि अब तो युद्ध शांत हो गया, हे सिद्धार्थ अब तुम वापिस आ जाओ। फिर सिद्धार्थ ने चिंतन मनन किया कि जिस युद्ध के कारण मैंने घर को छोड़ा, महल को छोड़ा, वो तो युद्ध चलो खत्म हो गया, लेकिन जो युद्ध संसार में रोज होता है, भाई भाई के बीच में रोज युद्ध होता है, माता पिता के रोज युद्ध होता है, माँ बेटे के बीच में रोज युद्ध होता है, जो ये झगड़े हैं इनका निपटारा कैसे हो। इनका निपटारा करने के लिए सिद्धार्थ ने फिर सोचा कि मुझे इनकी खोज करनी है। किस चीज़ की खोज करनी है? कि जो इस संसार में प्राणी जन्म लेता है वो दुखी क्यों रहता है। सुनते हो ना आप भी, अरे मुझे तो बहुत दुख है,
मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे जितना तो इस संसार में कोई दुखी ही नहीं होगा। अगर हम किसी से बात करने लग जाएं और कोई इंसान परेशानी में हो तो वो आपसे इसी तरह की बातें करेगा या नहीं करेगा, है ना। महिलाएं भी आपस में जब बैठती हैं तो हम बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले ये सोचा कि इस दुनिया में दुख क्यों है, कोई ना कोई तो कारण होगा दुख का, और फिर इस दुख को दूर कैसे किया जा सकता है। इसी खोज में सिद्धार्थ गौतम ने लगातार कड़ी तपस्या की। तपस्या का मतलब उन्होंने ध्यान भी किया, उन्होंने काया क्लेश भी किया। काया क्लेश का अर्थ होता है अपने शरीर को इतना कष्ट देना कि सांसें तो निकले ना और कुछ बचे ना। आप देखते होंगे तपस्वी आज भी बहुत सारे लोग तपस्या करते रहते हैं। कोई भीषण गर्मी में आग के आगे बैठ जाता है, कोई उल्टा लटक जाता है, कोई पेड़ से लटक जाता है, बहुत सारी तपस्याएं आज भी करते हैं। तो सिद्धार्थ ने भी 6 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद में उनको अनुभव हुआ, जिसे हम कहते हैं संबोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ कि ना तो काया क्लेश का मार्ग अच्छा है, यानी कि अपने शरीर को कष्ट देना अच्छा है, और ना ही अपने जीवन को भोग विलास में रखना अच्छा है। जो मध्य का मार्ग है, बीच का मार्ग है, वो क्या मार्ग है कि हमें ना भोग विलास में रहना, ना हमें कष्ट में रहना, हमें बीच का मार्ग अपनाना है। और वो कौन सा मार्ग है? वो वही मार्ग है कि हम अष्टांगिक मार्ग पर चले, हम सत्य के मार्ग पर चले, हम शीलों के मार्ग पर चले, हम 10 पारमिताओं के मार्ग पर चले। यानी कि जो बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले कहा कि इस दुनिया में अपार दुख है और उस दुख का कारण भी है, और बुद्ध ने कहा कि उस दुख के कारण का निवारण भी है, और निवारण के लिए एक मार्ग भी है। और वही मार्ग जो बुद्ध ने खोजा वो धम्म का मार्ग था। यानी कि बुद्ध ने खोज की कि अगर आप अपने मन को साफ कर लो, यानी कि मन के अंदर से सारी गंदगी निकाल दो। जैसे आप सभी इस कार्यक्रम में आए, आपको लगा कि भाई कार्यक्रम हो रहा है, भक्ति जी आ रहे हैं, तो सभी लोग नहा धो करके अच्छे कपड़े पहन के आए, अपने गंदे कपड़े उतार के आए। गंदे मतलब पसीने वाले कपड़े उतार के आए। अगर हमारे कपड़ों से पसीने की भी बदबू आती है तो भी हम क्या कहते हैं? गंदे कपड़े हैं, अभी सुबह पहने थे, अब शाम को नहाए तो दूसरे पहन लेते हैं। यही करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर के जो ऊपर है वो हमें दिखाई देता है। लेकिन बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने मन को धोया, अपने मन को उन्होंने इतना साफ किया कि उनके मन में किसी के भी प्रति किसी तरह की भी ईर्ष्या, द्वेष भावना ऐसी रही ही नहीं। वो बिल्कुल समता के भाव में आ गए। उनको कोई कुछ भी कहता तो वो उसको जवाब नहीं देते थे। अब अगर हम सामान्य जीवन की बात करें, आप सभी लोग हैं, अगर कोई रास्ते में चलता हुआ भी कोई वैसे ही आपके नाम से कोई गाली दे रहा है, मतलब वो आपको नहीं दे रहा है, नाम वो आपका ही है, किसी और का भी नाम हो सकता है, और आपने सुन ली हो, आप तो उसके गले पड़ जाओगे। तूने मुझे गाली कैसे दी, तेरी कैसे हिम्मत हो गई। लेकिन महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं कि जो चीज़ हमारे काम की नहीं है वो चीज़ हमें लेनी ही नहीं है। क्या आप लेते हो? जो चीज़ आपके काम की नहीं होती, कभी लेते हो उस चीज़ को? आप घर की सब्जियां खरीदने जाते होंगे, क्या कभी गले सड़े टमाटर घर लेके आते हो? गली सड़ी सब्जी घर लेके आते हो? क्यों? क्योंकि वो खराब है, पता है हमें कि वो खराब है। लेकिन गली सड़ी गालियां, गली सड़ी बातें वो हम अपने मन में इतने दिनों तक रखते हैं, और वो फिर पूरी तरह से जब सड़ जाती है फिर हम कहते हैं कि हम बीमार हो गए, फिर हम मानसिक रोगी हो जाते हैं, और हम उस व्यक्ति के प्रति इतने ज़्यादा द्वेष में भर जाते हैं, कहेंगे कि वो तो व्यक्ति मुझे दिखना नहीं चाहिए। बुद्ध ने यही ज्ञान बताया कि बस हमें व्यर्थ की बातें ही नहीं करनी,
जो बातें हमारे जीवन में काम आने वाली है उन्हीं बातों को हमें लेना है। दूसरी बातों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। जो दूसरी बातें हैं, जो दूसरों की बातें हैं, उन बातों को जब हम छोड़ देंगे और अपने मन को अपने कपड़ों की तरह निर्मल बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे, वो कर देना चाहिए, तब ही हमारा मन अच्छा होगा और हमें बुद्ध के ज्ञान के बारे में मालूम चलेगा। बुद्ध का ज्ञान और कुछ भी नहीं है। बुद्ध का ज्ञान सिर्फ यही कहता है कि इस धरती पे जो भी इंसान पैदा हुआ है, एक इंसान दूसरे इंसान की कदर करे, यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। अगर कोई एक मनुष्य है, अगर वो दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा संबंध नहीं रख रहा है, उसके अच्छे संबंध नहीं है, वो किसी के साथ बनाकर नहीं रखता है, तो इसका मतलब हम बुद्ध के अनुयायी नहीं हैं। बुद्ध के धम्म में दया, करुणा, मैत्री, ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दया, करुणा और मैत्री। बुद्ध के अंदर इतनी ज्यादा मैत्री थी। दया तो एक छोटा सा ही मात्र स्टेप है। जैसे आप सभी बैठे हैं, घर परिवार के हैं, घर परिवार में किसी को कुछ हो जाता है तो तुरंत हमें दया आती है और हम उसका इलाज करवाते हैं, उसको खाने पीने को देते हैं, करते हैं सब। उसके बाद में करुणा का नंबर आता है। करुणा का अर्थ ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, आप रोड से जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई वैसे ही पड़ा है, तो उसको देख करके मन में करुणा आई, अरे देखो बेचारा धूप में इसका एक्सीडेंट हो गया, बेचारा धूप में डला है, हम उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे। ये करुणा के हिस्से हैं। किसी को कुछ हो जाता है तो हमारे मन में भी ये रहती है कि देखो ये इसके साथ ऐसी घटना घट गई। लेकिन जो मैत्री की बात है, मैत्री वो है कि हम इंसानों के प्रति ही नहीं, सभी जीव जंतुओं के प्रति भी मैत्री रखें। महाकारुणिक बुद्ध के अंदर इतनी ज़्यादा मैत्री थी कि उनके साथ में, पास में, चाहे सांप है, चाहे बिच्छू है, चाहे शेर है, चाहे चित्ते है, चाहे हाथी है, सब उनके मित्र थे। कभी उनको किसी से भय नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वो हरत पद से भी ऊपर चले गए थे, वो पूर्व निर्वाण को प्राप्त हो गए थे, यानी कि उन्होंने परम सुख को पा लिया था। इस वजह से महाकारुणिक बुद्ध को महाकारुणिक कहा गया। महाकारुणिक का अर्थ कि जिनके अंदर करुणा बहुत ज़्यादा हो, उसे महाकारुणिक कहा गया। तो इसीलिए अगर हमें बुद्ध को समझना है, उनके विचारों को समझना है, तो सबसे पहले अपने मन को धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो मन को साफ करने के लिए बुद्ध ने बस ये 5 बातें ही बताई कि आप रोज सुबह घर में उठते हो, उठते ही बुद्ध की तस्वीर होगी आप सबके घर में, उसके सामने हाथ जोड़ो और बोलो कि हे तथागत, आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये सुंदर जीवन दिया। कभी भी अपने जीवन को कोसो मत कि मेरी कहाँ शादी कर दी, किस घर में मेरा जन्म कर दिया, इससे अच्छा होता तो मैं वहाँ पैदा हो जाती, इससे अच्छा होता तो मैं वहाँ मेरी शादी हो जाती। हमारी शिकायतें रहती हैं, हर समय शिकायतें रहती हैं। लेकिन अगर हम शिकायतें ना करके सिर्फ बुद्ध का धन्यवाद करें कि हे तथागत, हे महाकारुणिक बुद्ध, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे ये जीवन दिया। ये जो मेरा शरीर है, ये शरीर जो मुझे मिला है, इस शरीर का मैं अच्छे से प्रयोग करूं और मैं 5 शीलों के साथ अपना जीवन बिताऊं। जो 5 शील हैं, जो उन शीलों का पालन करते हैं, जैसे आप मन साफ की मैंने अभी बात कही है, कैसे होगा? जब हम अपने मन से क्रोध खत्म करेंगे, जब हम अपने मन से बुरी भावना खत्म करेंगे, जब हम अपने मन से दूसरों के प्रति तृष्णा खत्म करेंगे, दूसरों के प्रति जेलसी खत्म करेंगे। अब हम छोटी छोटी बातों के लिए तो दूसरों से जलने लगते हैं। किसी ने कोई मकान बना रहा है, या कोई मकान तो बहुत बड़ी बात है, आप में से जहाँ महिलाएं भी हैं या पुरुष भी हैं, पुरुष तो फिर भी थोड़ा व्यस्त रहते हैं कामों में, उनके पास जलने का कम समय रहता है। लेकिन हम महिलाओं की अगर बात करें
अगर कोई महिला नई साड़ी भी ले आती है तो दूसरी महिला कहेगी बड़ी आई साड़ी लाने वाली, मैं भी ले आऊंगी। मतलब हमारे मन में इतनी ज़्यादा ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है कि हम जिसके साथ बात करना पसंद नहीं करते उसकी अच्छाइयाँ भी हमें नहीं दिखती। अगर उसके अंदर अच्छाइयाँ होती है वो भी हमें दिखाई नहीं देती, हमें उसकी सारी बुराइयाँ ही बुराइयाँ दिखाई देती है। लेकिन बुद्ध को अगर हम समझेंगे, मानेंगे, उनके विचार पे चलेंगे तो हमें हर इंसान के अंदर अच्छाई ही नज़र आएगी। इसीलिए जो आपका मंगटई गांव है, हम चाहते हैं कि ये एक बुद्ध को मानने वाला गांव बन जाए, बुद्ध के विचारों पे चलने वाला गांव बन जाए। इसीलिए हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पर जैसे युवा टीम बदली है, युवाओं की टीम निकल कर आई है, महिलाओं की भी एक टीम बन जाए और महिलाएं भी पूरी तरह से बुद्ध पे विश्वास करके अपने जीवन की शुरुआत, अपने सुबह की शुरुआत, क्योंकि हर दिन नया सवेरा उगता है और हर दिन नया सवेरा नई ही रोशनी लाता है, नई खुशियाँ लाता है। सुबह उठते ही हमारे चेहरे पे ऐसी मुदिता होनी चाहिए, मुदिता मतलब मुस्कुराहट, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। और उठते ही हम घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी और हैं, उन सबसे पहले तो अभिवादन ही करें कि नमो बुद्धाय जय भीम, सबसे मुस्कुराते हुए बोलो। उसके बाद में आप लोग जो शील की मैं बात अभी बताई है, पाली में भले ही ना बोलो, आप हिंदी में रोज़ दोहराओ कि आज मैं शिक्षा लेती हूँ या लेता हूँ कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, क्रोध नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा और दूसरे की चुगली निंदा तो बिल्कुल नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। जब हम दूसरों की चुगली निंदा करना छोड़ देंगे फिर देखना कि कितना आनंद हमें मिलेगा और फिर हम संकल्प लेंगे कि मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। अब आपके परिवार में जो भी है, अगर वो अच्छे से बौद्ध बन जाएंगे, अच्छे से बुद्ध के विचारों को मानने लग जाएंगे। बौद्ध बनने का मतलब ये नहीं कि आप धर्म को बदल लो, बौद्ध बनने का मतलब है कि आप बुद्ध को समझने लग जाओ, बुद्ध के विचारों पे चलने लग जाओ, बुद्ध को मानने लग जाओ, बुद्ध पर विश्वास करने लग जाओ। जिस दिन आपका बुद्ध पर भरोसा होगा उस दिन आप बौद्ध कहलाएंगे। बौद्ध कहलाने का अर्थ होता है ज्ञानी बन जाना, अज्ञानता की बातों को छोड़ देना और जो ज्ञान की बातें हैं उनको धारण करना। अब चुगली करना ज्ञान की बात है या अज्ञान की बात है? ज्ञान की बात है, अज्ञान की बात है। अब जब अज्ञान की बात है तो हमें छोड़ देना चाहिए। जब हमें पता है कि चुगली करना, दूसरों की बुराई करना ये अज्ञान की बातें हैं तो हमें इनको छोड़ देना चाहिए। ज्ञान की बात कौन सी है कि हम सुबह उठे, हमारे पास अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कोई किताब है अच्छी तो उसको पढ़ें, नहीं तो आजकल फ़ोन सबके पास है, फ़ोन में आप बुद्ध की कोई वाणी लगाएं, बाबा साहब का कोई विचार लगाएं और उस विचार को सुने, बाबा साहब का ही जीवन परिचय सुने, बुद्ध का ही जीवन परिचय सुने कि कैसे उन्होंने संबोधि प्राप्त की, कैसे उनका महापरिनिर्वाण हुआ, ये सारी बातें सुने तो समझ में आने लग जाएगा कि हम ज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, हम अज्ञानता को छोड़ करके ज्ञानी बन रहे हैं। कहते हैं ना कि ज्ञानी धानी कोई भी आदमी मिल जाए या कोई ज्ञानी व्यक्ति हमारे पास आ जाए तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। तो ज्ञानी सभी होते हैं, सिर्फ उस ज्ञान को हमें देखना है कि हम कितना ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को ये ज्ञान अर्जित करना है, क्योंकि इस दुनिया में दो चीज़ें सभी के पास होती हैं, चाहे वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है। एक तो 24 घंटे का समय, 24 घंटे प्रकृति सभी को बराबर देती है। आपको 24 घंटे मिलते हैं जी, मतलब रोज के 24 घंटे सभी को मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं, सभी को मिलते हैं, क्योंकि प्रकृति ने सबको 24 घंटे मतलब एक दिन के 24 घंटे आप सबको रोज मिलते हैं। सुबह उठते हो, सुबह उठ के काम करते हो, फिर उसके बाद में शाम हो जाती है,
फिर सब लोग थकान की वजह से सो जाते हैं, फिर सुबह वही काम होता है। यानी कि 24 घंटे पूरा दिन हर व्यक्ति बिताता है, लेकिन वो 24 घंटे बिताता कैसे है ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा जो एक सबके पास है, जो हम दिमाग की बात करते हैं, वो सभी के पास 80 ग्राम कहा जाता है विज्ञान के तौर पे कि 80 ग्राम जो दिमाग होता है हमारा वो 80 ग्राम का ही होता है। वो सभी के पास है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं है। सोचने समझने की शक्ति सभी के पास होती है। आप जितने भी यहाँ बैठे हो सभी अच्छी बातें भी सोच सकते हो और बुरी बातें भी सोच सकते हो, लेकिन हमारा दिमाग कैच क्या करता है ज़्यादा? बुरी बातें। अगर बुरी बातें होंगी तो जल्दी हमारे दिमाग में आ जाएंगी, और कोई अच्छी बात होगी तो वो भेजे में घुसेगी ही नहीं। हम कहेंगे भाई भेजे में चली जाओ। अब बच्चे बैठे हैं, हाँ भाई सवाल याद करते हो जाते हैं, प्रश्न याद करते हो, स्कूल में मास्टर है, आप स्कूल जाते हो, सब लोग जाते हो, क्वेश्चन आंसर मिलते हैं, याद कितनी देर में होते हैं? होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, पूरे दिमाग को लगाना पड़ता है, इसीलिए याद नहीं होते हैं। लेकिन जब हम इन बच्चों का थोड़ा साथ देंगे तो इनको भी याद होने लग जाएंगे। इसीलिए बस हमें अपने जीवन को समझना है। जिस तरह से अपने जीवन को महाकारुणिक बुद्ध ने समझा, बाबा साहब ने समझा, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन को समझना है और एक उद्देश्य बनाना है कि हमें अपने जीवन में करना क्या है, किस तरह से इस जीवन को जिए। बस यही चीज़ आपको समझनी है। जैसे बुद्ध ने संबोधि की मैं बात करूं कि उनको कैसे संबोधि प्राप्त हुई, पीपल का पेड़ के नीचे उनको संबोधि प्राप्त हुई, बोध गया के अंदर, बिहार में बोध गया है। वो भी क्या थी? खुले आसमान की घटना थी, प्रकृति की गोद में उनको संबोधि प्राप्त हुई। और उसी समय से पीपल के वृक्ष को पीपल का वृक्ष नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष। कि क्योंकि उनको बोधि वृक्ष इसीलिए कहा गया कि वो ज्ञान का वृक्ष है, उनके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। और उसे लोग पूजने लग गए, आदर करने लग गए कि इस पेड़ के नीचे बैठ करके महाकारुणिक बुद्ध संबुद्ध प्राप्त हुए थे, वो संबुद्ध बने थे, सम्यक संबुद्ध बने थे। इसीलिए हम लोगों को भी पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष बोलना चाहिए। और ये घटना भी वैशाख पूर्णिमा के दिन यानी आज ही के दिन घटी। 35 वर्ष के बाद, सिद्धार्थ के जन्म के 35 वर्ष के बाद फिर यही घटना घटी, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे वो बुद्ध बन गए और वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। फिर उसके बाद में उन्होंने लगातार 45 वर्षों तक जो धम्म उन्होंने जो खोजा, जो दुख का मार्ग खोजा कि इस दुख को कैसे दूर किया जाए, उस मार्ग को वो लोगों को बताते, सभी राजे महाराजे और लोग उनसे जुड़ते गए। बहुत बड़ा उन्होंने भिक्षु संघ बनाया, भिक्षुनी संघ बनाया, तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद जब उनकी आयु 80 वर्ष की हुई तो उन्होंने, वो पहले धरती के शास्ता रहे जिन्होंने अपनी मृत्यु पर भी विजय पा ली। आपके यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होंगे, लेकिन वो कोई ये नहीं बता सकता कि मैं कब मरूंगा। बता सकता है कोई कि मेरी मृत्यु कब आनी है? लेकिन महाकारुणिक बुद्ध एकमात्र ऐसे शास्ता थे जिन्होंने 3 महीने पहले ये घोषणा की कि 3 महीने बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। तो महाकारुणिक बुद्ध पहले ऐसे शास्ता थे जिन्होंने अपनी मृत्यु को भी जीत लिया था और उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन अब इस संसार में नहीं रहूँगा। तो देखिए कि बुद्ध, हम उस बुद्ध के अनुयायी हैं, उस बुद्ध को मानने वाले हैं कि जिन्होंने अपनी मौत को भी जीत लिया। अपनी इच्छा से उन्होंने मौत को स्वीकार किया, अपनी इच्छा से उन्होंने शरीर को त्यागा। अभी हम कहें कोई भी, ये बुजुर्ग बैठे हैं पीछे, पूरा जीवन जी चुके हैं, वो माता बुजुर्ग बैठी है, अगर कहें कि माता जी आप मरने वाले हो तो क्या होगा?
शरीर डरने लग जाएगा, अरे दवाई दिला दो, बुखार हो गया है, दवाई दिला दो, कहीं कुछ हो ना जाए। हमें मरने से डर लगता है ना सभी को। लेकिन बुद्ध नहीं डरे, उनको विजय प्राप्त कर ली उन्होंने सभी चीज पर। मार की सेना पे विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, उनको किसी से डर नहीं लगता था, इसीलिए वो सम्यक संबुद्ध कहलाते थे। तो महाकाणिक बुद्ध को जब हम मानने लगेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। और जो तीसरी घटना घटी, उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वो भी कैसे हुआ? 2 वृक्षों के नीचे, कुशीनगर में आज भी जब हम जाते हैं तो 2 वृक्षों के नीचे उन्होंने अपना आसन बिछवाया और वो ऐसे हाथ करके लेट गए और वहीं पे उनका महापरिनिर्वाण हो गया। और वो भी दिन कौन था? ये भी वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। इसीलिए जो 3 घटनाएं, लाइट चली गई क्या? हेलो, जब 3 घटनाएं घटी वो वैशाख पूर्णिमा के दिन घटी, अलग अलग अंतराल में घटी। तीनों घटनाएं बड़ी अद्भुत घटना थी, प्रकृति की गोद में ही घटी, वृक्षों के नीचे ही घटी। इसीलिए ये तीनों घटनाओं के लिए ही इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा माना जाता है। और आज शाम को देखना, जैसे जैसे दिन ढलेगा, आपका जो चांद जब आप देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि कितना सुंदर चांद है। जब महाकाणिक बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था तो उस समय कहा भी गया था कि सूर्य है, चंद्रमा है, वो निकलते हैं, छिप जाते हैं, और भी जो पक्षी हैं, पशु हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सब लोग पैदा होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध ऐसे प्रकाशित होंगे जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। तो बुद्ध, इसीलिए हर वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पुनः प्रकाशित होते हैं। हर वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध को लोग इसी तरह से बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। हमारे भारत में तो लोगों को मालूम भी नहीं है, लेकिन जब हम बाहर की बात करते हैं, विदेशों की बात करते हैं, चाहे श्रीलंका है, चाहे थाईलैंड है, चाहे वियतनाम है, वहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन बहुत बड़े बड़े उत्सव करते हैं लोग, बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं निकलती हैं। क्यों? क्योंकि उनका बुद्ध पे पूरा भरोसा है। तो इसीलिए आप सब लोग भी, उपासक उपासिकाएं जो मेरी देशना को सुन रहे हैं, आप सब लोग भी, आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ों पे भरोसा किया होगा, बहुत सारी काल्पनिक चीज़ों पे भरोसा किया होगा। पहली बार आप बुद्ध पर भरोसा करके देखिए और बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर देखिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। जिस तरह से महाकाणिक बुद्ध के संपर्क में जो भी आया उसी का कल्याण हुआ। तो आप भी अगर महाकाणिक बुद्ध की शरण में आएंगे, जैसे हमें अभी बोला था कि बुद्धं शरणं गच्छामि, कि जब हम बुद्ध की शरण में आते हैं तो हमारा भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। तो आप लोगों ने मुझे गांव में बुलाया, इसके लिए आप सभी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पे आप महिलाएं हैं, उपासिकाएं हैं, बच्चे हैं, उनका भी विशेष धन्यवाद।